शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम हलंत पुल्लिंग में युष्मद और अस्मद के रूप सिद्ध कर रहे हैं। युष्मद और अस्मद की विभक्ति तो वही 21, लेकिन सूत्र तो उसमें 21 से भी ज़्यादा। विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन जान पड़ता है, लेकिन थोड़ा विशेष प्रयास से विषय आसान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और आशा करते हैं आज रूप पूरा होगा युष्मद अस्मद का, और उसके साथ साथ एक पुनरावृत्ति दे देंगे तो युष्मद अस्मद की रूप सिद्धि आपको पक्की हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है। कई लोग युष्मद अस्मद में सोचते हैं बड़े सूत्र लग गए, एक पुनरावृत्ति भी दे देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब युष्मद और अस्मद में पूर्व के पाठ में हमने जो रूप सिद्ध किए थे वो किए थे हमने। कहाँ तक किए थे, याद है आपको? जी। कहाँ तक किए थे? एकवचन तक किए थे, द्विवचन करना है। षष्ठी एक वचन हो गया था। क्या बना था षष्ठी एक वचन में? तव मम। तवा तव ममा। कौन सा सूत्र लगा था तवा ममा में? तव ममा में ये था युष्मद धन गस, अस्मद धन गस। इसमें समावेशवचनी सूत्र प्राप्त था, लेकिन उसके स्थान पर अपवाद सूत्र आया था तव ममो गसी। गस परे होने पे जो माँ पर्यंत क्रमशः तव और ममा आदेश करता है। तो तव धन अद धन गस, ममा धन अद धन गस की स्थिति में अतो होने से पर रूप होकर तवद धन गस ममद धन गस। उसके बाद सूत्र है युष्म दस्म जभ्याम गसो अस। ये सूत्र कहता है कि गस के स्थान पर युष्मद अस्मद शब्दों के परे रहने पर अस आदेश हो जाए गस को। युष्मद अस्मद से परे यदि गस हो तो जी, युष्मद और अस्मद से परे यदि गस हो तो, क्योंकि युष्मद अस्मद व्याम में पंचमी है ना, तो उससे पर में कोई चीज बैठेगी। हाँ हाँ जी। अस गस के स्थान पर अस आदेश हो जाए तो तवद धन अस ममद धन अस। तो ये चित है सकार, तो इसको नविभक्तो तूष्मा इसको बाद नहीं करेगा। यहाँ पर सकार जो है इस हो जाएगा और तव धन आ और ममा धन आ की स्थिति है तव धन माँ, क्योंकि इसमें से लोप ऐसे सी का लोप हो जाएगा, अर्थ भाग का लोप होकर तो जो है बकार हलंत रह जाएगा और इसके पर में आ और मम धन आ। फिर इसको जोड़ेंगे तो तव और ममा शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये षष्ठी एक वचन सिद्ध हो गया। अब आ गया षष्ठी द्विवचन प्रत्यय। युष्मद
अस्मद धन ओस, युष्मद अस्मद धन ओस, द्विवचन प्रत्यय आ गया षष्ठी का। यहां पर मा पर्यंत युव और आव आदेश करने वाला कौन सूत्र है द्विवचन में? हाँ, सूत्र है युवावऊ द्विवचने। क्या कर देगा ये क्रमशः युष्मद और अस्मद को युव और आव आदेश करेगा। ठीक है, कर देते हैं। युव और पर में क्या रह गया? अद, टी भाग रह गया। और अस्मद को क्या कर दिया? अस्मद को क्या किया? आव आदेश। और पर में अद भाग रह गया। ठीक है, फिर क्या करें? अतो गुणे से पररूप। अतो गुणे से पररूप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? युवद धन ओस, आवद धन ओस। अतो गुणे से हुआ है। ठीक है। फिर क्या करें? फिर दकार को यकार यो अति से। दकार को यकार हो सकता है। किससे हो सकता है? क्योंकि अनादेश आजादी विभक्ति है। वो कब कार्य करता है? जब अनादेश आजादी विभक्ति हो, अतः जो विभक्ति को कोई आदेश ना हो रहा हो। तो ओस को अब कोई आदेश होने वाला नहीं है, ओस के स्थान पर कुछ बैठने वाला नहीं है, तो दकार को यकार आदेश कर देगा। कौन? योची। ठीक है, दकार को यकार आदेश कर दीजिए। युवय आवय, युवय आवय, ऐसे आ गया। तो युवय आवय ये क्या आ गया? फिर इसमें ओस पर में है, तो ओस पर में होने से इसमें मिला देंगे तो रूप सिद्ध हो जाएगा युवयोहो आवयोहो। तो ये रूप सिद्ध हो गया हमारा षष्ठी का, युवयोहो आवयोहो। षष्ठी द्विवचन हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुवचन का प्रत्यय आता है। युष्मद धन आम, अस्मद धन आम। युष्मद धन आम, अस्मद धन। षष्ठी बहुवचन युष्मद और अस्मद का। अच्छा, इसमें पाणिनि जी जो अभी अग्रिम सूत्र लेके आएंगे, उस अग्रिम सूत्र में पाणिनि जी ने एक बहुत दूर की दृष्टि रखी है। क्या दृष्टि रखी है? कि युष्मद और अस्मद दोनों का पाठ सर्वाधिगण में हुआ है, अर्थात जो है ये इनका जो सर्वनाम संज्ञा हुई है सर्वाधीनी सर्वनामानी में। हाँ, सर्वाधीनी सर्वनामानी में इनका पाठ हुआ है सूत्र में। तो सर्वनाम तो संज्ञा है इनकी। तो सर्वनाम संज्ञा जब होती है तो आम प्रत्यय पर रहने पर अदंत अंग से परे यदि आम प्रत्यय हो तो वहां क्या लग जाता है? आमी सर्वनामनः सुट। सर्वनाम संज्ञा होती है तो आमी सर्वनामनः सुट लग जाता है। लेकिन आमी सर्वनामनः सुट लगता कब है? जब अदंत हो। तो यहाँ दकार तो हलंत है, ये अदंत तो है नहीं, अदंत तो है नहीं है, दकार तो हलंत है, तो अभी तो नहीं लगेगा यहाँ पर कोई आमी सर्वनाम ने सुट। लेकिन जब इसकी टीका लोप हो जाएगा, टीका लोप नहीं, क्योंकि इसमें भी इस पक्ष पर विचार करने जैसा है। शेषे लोपः सूत्र के दो अर्थ आप लोगों ने देखे थे। एक पक्ष में आपने ये अर्थ देखा था कि टी का लोप हो। टी के लोप में हम पहले से ही अध भाग का लोप करते आ रहे हैं, क्योंकि युष्मद में टी अध है, अस्मद में टी अध है, उसका लोप हो। और एक पक्ष में हम केवल अंत्य लोप करते आ रहे हैं। अंत्य लोप का मतलब दकार लोप हो जाए। तो यदि इसमें हम टी का लोप करें शेषे लोपः से, तो क्या होगा? हमारा युष्म यानी मकार हलंत, और अस्मद का क्या होगा? आस्म यानी मकार हलंत, और पर में आम। ये तो वो पक्ष है जिस पक्ष में टी लोप है।
जिस पक्ष में सूत्रकार से लोपा का टी लोप किया है। लेकिन एक पक्ष ये भी बताया था कि टी लोप नहीं, दकार का लोप हो, यानी अंतः लोप हो, अंतः लोप यानी दकार का लोप हो। अब जो अग्रिम सूत्र आ रहा है उस सूत्र पर जब हम ध्यान देते हैं तो उस सूत्र से ये बात पाणिनि मत से अधिक सिद्ध होती है कि दकार लोप ज्यादा अभिष्ट है न कि टी लोप। कैसे? अग्रिम सूत्र ये कहने आएगा कि जो अदंत अंग है उस अदंत अंग से परे आम यदि होता है तो सुट का आगम हो जाता है। ये अग्रिम सूत्र इसकी चर्चा करेगा। ये हम पहले देख के आए, आमी सर्वनामना सुट में अदंत अंग से परे आम को सुट का आगम हो, सुट के आगम से वो साम बन जाता है। तो साम जब बन जाता है सुट के आगम से, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही हमारी जो है वो गड़बड़ा जाती है। यदि साम बन जाएगा ये, तो साम बनाना इसको अभिष्ट नहीं है। यहाँ साम बनाकर फिर पूरी प्रक्रिया हमारी गड़बड़ हो जाएगी। यदि सुट का आगम हम कर दें और सुट के आगम से यदि वो साम बन जाए तो साम की स्थिति हमें लानी नहीं है, साम की स्थिति हमारे रूप के लिए अभिष्ट ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा अग्रिम सूत्र ने? अग्रिम सूत्र कहता है कि यदि शेषे लोपः का ये अर्थ करेंगे कि दकार का लोप हो जाए तो उस पक्ष में क्या बच जाएगा? युष्म अस्म, यानी मकार जो है वो अजंत बचेगा, अदंत बचेगा, अलंत नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो अवश्य ही लग सकता है आमी सर्वनाम ने सुट, क्योंकि टी का लोप तो होने जा ही रहा है, टी का वो दकार का लोप तो होने जा ही रहा है। शेषे लोपः सूत्र लगने जा रहा है। शेषे लोपः सूत्र जब लगने जाएगा तो शेषे लोपः के लगने से यदि टी का लोप करो तो उस पक्ष को तो छोड़ दो, उस पक्ष में तो सूत्र बात नहीं कर रहा। ये जो अग्रिम सूत्र आ रहा है वो यदि शेषे लोपः से दकार का लोप हो जाए उस पक्ष की ये बात कर रहा है। यदि शेषे लोपः से दकार का लोप हो गया तो युष्म अस्म धन आम रह गया। अब युष्म और अस्म में मकार जो है वो अदंत है। अब अदंत अंग से परे आम है तो आमी सर्वनामना सुट, यहाँ पर सुट का आगम कर देगा और उसको साम बना देगा। तो उस दृष्टि पर विचार करते हुए पाणिनि जी ने ऐसा ना हो जाए भविष्य में, क्योंकि लोप तो आप करोगे ही, जैसे ही आप लोप करोगे, लोप करते ही आपका युष्म और अस्म बच जाएगा, दकार का आप लोप करोगे तो आप आमी सर्वनामना सुट लगा दोगे, आमी सर्वनामना सुट से साम हो जाएगा। ये सब गड़बड़ ना हो जाए, दूर तक सोचते हुए पाणिनि जी ने अगला सूत्र प्रस्तुत किया। ये थोड़ी प्रस्तावना जमाई। अब अग्रिम सूत्र आ रहा है। सामाकम, सामाकम, साम आकम। सूत्रच्छेद कर लेते हैं। साम आकम, इसमें कौन कौन से पद हैं? सामः एक पद है, षष्ठी एक वचन, आकम एक पद है, प्रथमा एक वचन। षष्ट्यांत है और प्रथमांत आकम है। षष्ट्यांत साम है और आकम प्रथमांत है। आकम प्रथमांत है मतलब आपको ये पता चल गया होगा कि ये आदेश होने जा रहा है, और साम षष्ठी है तो इसका मतलब साम के स्थान पर होने जा रहा है। सूत्र क्या कह रहा है कि आभ्याम परस्य, इसमें अनुवृत्ति आ रही है युष्मदस्मद्भ्याम पंचमी द्विवचन की, सामासिक है युष्मदस्मद्भ्याम गशोस सूत्र से। अच्छा, क्या कह रही है वृत्ति? आभ्याम, कौन से? यही दो शब्द युष्मद और अश्मद, इनसे ही परे। परस्य साम आकम स्यात्, अर्थात युष्मद और अस्मद शब्दों से परे साम को आकम आदेश हो। अब आप कहोगे हमारे सामने तो युष्मद धन आम और अस्मद धन आम था, तो साम को आकम कैसे करते? तो पाणिनि जी ने भविष्य का विचार करके ही ऐसा बोला कि जैसे ही आप टी का लोप करेंगे, टी का लोप करते ही आपको वहां पर आमी सर्वनामना सुट प्राप्त हो जाएगा। और आमी सर्वनामना सुट जब आप लगा देंगे तो आमी सर्वनामना सुट से आप क्या कर देंगे? उसको साम कर देंगे। क्यों? सुट हो गया तो सकार भी मिल जाएगा तो साम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले ही सुट का आगम नहीं करवा रहे, सुट का आगम करवा नहीं रहे हैं। यदि ऐसा हो भी तो होने से पहले ही बोल दिया साम को आकम आदेश हो, साम होगा ही नहीं। लेकिन यदि ऐसा हो साम तो साम को आकम आदेश हो। अब इसमें जो है इन्होंने क्या किया,
दो बातें कर दी पाणिनि जी ने। एक तो इन्होंने साम नहीं होने दिया, पहले ही उसको आकम कर दिया, साम बैठने ही नहीं दिया, जट से आकम कर दिया उसको। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है सुट के आगम का निषेध कर दिया। तो ये इस सूत्र का मुख्य अर्थ है। तो अब यदि आप देखो, इसमें विचार करो, साम को जब ये साम सुट का आगम कब हो सकता है? जब ये अदंत अंग हो। इसीलिए शेषे लोपा का जो अर्थ है वो अंत्य लोप वाला यहाँ पर ज्यादा अभिष्ट है, क्योंकि शेषे लोपहा से यदि हम टी लोप कर दें तो युष्मद में मकार हलंत बचेगा, अस्मद में मकार हलंत बचेगा, तब तो साम हो ही नहीं सकता, तब साम आकम होता ही नहीं, तब साम की जिक्र करते ही नहीं वो, क्योंकि साम जब होगा ही नहीं तो साम का जिक्र क्या करना। इसीलिए पाणिनि जी ने ये समझा कि ये जो शेषे लोपहा सूत्र है, इसका जो अंत्य लोप है वो ही अभिष्ट है, वो ही ज्यादा मेरे लिए तो उपयुक्त है। उसकी दृष्टि से दकार जब लोग होगा तो मकार जो है युष्म अस्म दोनों अदंत होंगे, पर में आम होगा तो आम ही सर्वनाम ने सुटा सकता है। चलो आ सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, हमने उसका विचार कर लिया, हो सकता है तो हम उस साम को आकम आदेश कर देंगे, कोई बात नहीं। बात समझ में आई जी। तो साम को क्या कर दीजिए? आकम आदेश कर दीजिए, युष्म आकम आदेश कर दीजिए इसको। और टी लोप आपको पहले बता ही दिया, आपको टी नहीं दकार लोप, दकार लोप आपको बता ही दिया पहले से। तो दकार लोप होने से क्या हो गया? ये दकार लोप होगा तभी इसको फिर क्या होगा? युष्माकम अस्माकम, क्या रूप सिद्ध हो गया? युष्माकम अस्माकम, ऐसा रूप आपका सिद्ध हो गया। इसमें कई विचार अलग अलग करते हैं कई विद्वान, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप इसमें टी का लोप कर लोगे अध का तो युष्म रहेगा और फिर वो अस्म रहेगा, फिर आकम कर लीजिए। लेकिन ये बात थोड़ी उपयुक्त सी नहीं जान पड़ती, क्योंकि यदि टी का लोप हो गया अध का तो टी का लोप होना है, तो फिर तो साम ही नहीं बन सकता। जब साम ही नहीं बन सकता तो फिर आकम को लाने की जरूरत क्या है? अर्थात पाणिनि जी ये विचार कर रहे हैं, टी लोप का विचार नहीं कर रहे हैं। पाणिनि जी विचार कर रहे हैं कि दकार का ही लोप हुआ है, तभी तो ना वहां पर साम हो सकता है। बात समझ में आई? तो रूप क्या सिद्ध हो गया हमारा? युष्माकम अस्माकम, ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा षष्ठी का बहुवचन। अब चलते हैं हम षष्ठी के सप्तमी के एक वचन में। सप्तमी के एक वचन में कौन से प्रत्यय आ गए? युष्मद धन दी, ठीक है, युष्मत दनगी अस्मत दनगी ऐसा। अब इसमें गकार तो अनुबंध लोप हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और एक वचन में आपको एक सूत्र तुरंत एक वचन प्रत्यय आते ही एक जब एकत्व की विवक्षा होती है यहाँ पर एक वचन के लिए एकत्व में सूत्र प्रस्तुत हो जाता है। कौन सा? त्वमावेक वचने। त्वमावेक वचने क्या करता है? मां पर्यंत त्वा आदेश कर देता है, मकार आदेश कर देता है। कर लीजिए, त्वा आदेश कर लीजिए, अध पर में है, और मकार आदेश कर लीजिए, अध वैसे ही पर में है। और अतो गुण से पररूप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्वद, और ये क्या हो जाएगा? मद। त्वद धन ई मद धन ई, गी का ई रह गया ना, त्वद धन ई मद धन ई, ठीक है, त्वद धन ई मद धन ई की स्थिति में। अब इसमें क्या करना है? त्वद धन ई मद धन ई की स्थिति में यहाँ पर आपको ये भी अनादेश विभक्ति है। अनादेश विभक्ति में क्या होता है? कार्य योची, हाँ योची सूत्र लग जाता है, क्योंकि यहाँ भी ई के स्थान पर कुछ होने वाला नहीं है ई के, तो यकार आदेश कर दीजिए, त्वय मय, और ई पर में है, मिला दो, क्या बन गया? त्वयी मई। रूप सिद्ध हो गए सप्तमी का एक वचन, त्वयी मई, ठीक है। अच्छा, द्विवचन उसी तरह कर लेंगे, युवयो हो आवयो हो, अभी करके आए हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपको युव और आव आदेश कर देना और फिर उसको यत्व कर देना और मिला देना, टी इत्यादि को दे मिला, यकार आदेश होगा, टी इत्यादि की बात नहीं।
और उसमें जो है मिला देना है, और कोई खास कार्य उसमें है नहीं। अगला प्रत्यय आ गया सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन क्या है? युष्मद अस्मद धन सुप। बड़े दिन में आया है, बड़ा लंबा चौड़ी प्रक्रिया करा दी। इसमें आपको दकार को आकार करने का सूत्र प्राप्त है। क्या? युष्मद अस्मद और अनादेशे। युष्मद अस्मद और अनादेशे क्या करता है? आत्व। हाँ, दकार को आत्व कर देगा। आत्व करने से क्या हो गया? आका सवर्ण दीर्घ लगा दो, फिर क्या हो गया? युष्मा अस्मा। सुप पर में सु रह गया तो क्या रूप हो गया? युष्मासु अस्मासु। इस प्रकार ये रूप जो है इसके सिद्ध हो गए, युष्मासु अस्मासु। अच्छा, अब इसका जो है दोनों के रूप सिद्ध हो गए, युष्मासु अस्मासु। अब इसका जो है उच्चारण कर लेंगे एक बार, तो सिद्ध हो गया पूरा। पहले युष्मत का कर लेते हैं। त्वम युवाम यूयम। त्वाम त्व युवाम वाम युष्मान। ये त्वा वाम अभी आएंगे, चिंता मत करो, इसलिए इनका नहीं करते। त्वम युवाम यूयम। त्वाम युवाम युष्मान। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। तव युवयोः युष्माकम। त्वयि त्वयि युवयोः युष्मासु। किसी ने प्रश्न में डाला हुआ था कि त्वाम में त्वा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो प्रश्न का उत्तर भी आपका आ जाएगा। अब जो है ये तो हो गया हमारा किसका रूप हो गया? युष्मद का। अब अस्मद का कर लेते हैं। तो अस्मद में क्या है? अहम आवाम वयम। माम आवाम अस्मान। अस्मान आया ना? मया आवाभ्याम अस्माभिः। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। मत आवाभ्याम अस्मत्। ये मत में दो रूप बन जाएंगे, मत और मद। मम मम आवयोः अस्माकम। मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार ये रूप जो है इसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा सा यदि आपको ये ऐसा लगता हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। एक तो कि कुछ बातें इसकी हैं जो ध्यान देने जैसी हैं, इससे आपकी इसकी पुनरावृत्ति जैसी हो जाएगी। क्योंकि आज ये रूप आपको पूरा अच्छी तरह पक्का कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे इसको पूरा। अब आज ये पूरा हो गया है तो उसको पूरा तैयार कर लेना एक साथ। आपको आज समय देंगे, इसको आप पूरा एक साथ तैयार कर लेंगे। जो पहले पहले करके भेजे हैं वो अपनी जगह ठीक है, अब इसको इकट्ठा तैयार कर लेंगे, जितने सूत्र लगे उतने। इसलिए और लंबा चौड़ा काम नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो लंबा चौड़ा काम छेड़ेंगे तो आप काम ज़्यादा हो गया। इसमें बस ये ध्यान देने जैसी बात है कि एक वचन में आपके प्रत्यय जो थे सु गे घस, उनमें क्या हुआ था? त्वमाव एक वचने चलता है, लेकिन सु में क्या हो गया था? त्वावु सौ लग गया। थोड़ा थोड़ा एक एक ले लेते हैं, फटाफट ले लेंगे। त्वम की स्थिति कैसे बनी थी? सु प्रत्यय आया था युष्मत से, किससे? स्वजोष्मत से आ गया, और इसमें गे प्रथमय और अम से अम हो गया, तो युष्मत दोन अम हो गया था। फिर इसमें क्या किया था हमने? युष्मत धनम में इसका जो टी भाग है उसके टी भाग का लोप दिखाया था, शेषे लोपा से टी भाग का लोप दिखा दिया था। त्वाहु सौ लग गया था। त्वाहु सौ क्या करता था? इसमें त्वा आदेश कर देता था। पहले त्वा आदेश कर लीजिए, गे प्रथम अम से पहले अम कर लीजिए, त्वाहु सौ से फिर आप तवा आदेश कर लीजिए। इसी तरह अस्मद में क्या हो गया? अस्मद में त्वाहु सौ में आदेश हो गया, आ आदेश। यहाँ पहले युष्मद ले लेते हैं, फिर अस्मद ले लेंगे। फिर त्वद धन अम की स्थिति हो गई। त्वद धन अम की स्थिति में अतोगुणे आपने लगाया। अतोगुणे से क्या हुआ? अतोगुणे लग के ही हुआ था। त्वा धन अद में, त्वा अद अम में अतोगुणे लग के त्वद धन अम हो गया। त्वद धन अम की स्थिति में फिर आपने क्या लगा दिया? शेषे लोपहा, उससे वो त्वम बन गया। इस प्रकार ये प्रक्रिया थी। यही प्रक्रिया आपको अस्मद में उपयोग करनी थी। फिर क्या है? युवाम। युवाम कैसे बना? युष्मत धन औ लिया। युष्मत धन औ में फिर आपको क्या किया? वहां पे गे प्रथमयोम से अम हो गया। अम को फिर युवावो द्विवचने लगाया। युवावो द्विवचने से क्या किया आपने? युष्म को अम मा पर्यंत युवा आदेश और उधर जो है आव आदेश कर दिया। युवा और आव आदेश करता है युवावो द्विवचने। फिर यहाँ पर अतोगुणे लगाया तो युवद हो गया। युवद धन अम आवद धन अम। फिर युवद धन अम और आवद धन अम में आपने क्या किया?
प्रथमायाश्च द्विवचने सूत्र लगाया। प्रथमायाश्च द्विवचने क्या करता था? आत्व। तो यहाँ पर क्या हो गया? युवा, और वहां पर क्या हो गया? आवा। और ऐसी स्थिति में अम पर में चल रहा है, तो युवा आवा की स्थिति में आपने क्या किया? इसमें अमी पूर्वा लगा दिया, तो क्या हो गया? युवाम, और वहां क्या हो गया? आवाम। यूयम ले लेंगे, पुनरावृत्ति करा रहे फटाफट फटाफट आपकी। यूयम जस आ गया, जस की स्थिति में गे प्रथम से अम हो गया। अम होने के बाद में यूय वयौ जसी, जस की स्थिति में सूत्र लगता है यूय वयौ जसी। यूय वयौ जसी क्या कर देगा? आपको यहाँ पर यूय आदेश कर देगा। तो यूय आदेश करने के बाद में अध है ही साथ में, अतो गुणे यूयद हो जाएगा, और यूयद फिर क्या हो जाएगा? अम अतो गुणे के बाद यूयद और अम की स्थिति में शेषे लोपा लगा देंगे। शेषे लोपा से अध भाव का लोप कर देंगे, तो बन गया यूयम, और वहां बन गया, क्योंकि वहां पर वय आदेश था तो वहां बन गया वयम। बाकी चीजें सारी शेष ही चल रही है इनमें दोनों में। ठीक है, त्वाम की स्थिति देख लीजिए। त्वाम कैसे हुआ था? युष्मत धन अम हुआ था। अम की स्थिति में गे प्रथम से अम को अम ही आदेश कर दिया। फिर क्या हुआ? अम उसके बाद त्वमाव एक वचने से क्या हो गया? एक को तो हो गया त्वा आदेश, और अस्मत को, युष्मत को तो हो गया त्वा आदेश, और अस्मत को आपका क्या हो गया? मा आदेश। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? फिर वहां पर अतोगुणे, उसी से जो है अतोगुणे से वो त्वद और अम हो गया। अतोगुणे के बाद फिर आपने आत्व करने के लिए, चूंकि ये द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति नहीं है, तो आत्व करने के लिए यहाँ पर कौन सा सूत्र आ गया? द्वितीयांश। आत्व कर दिया तो त्वा हो गया, अम अका सवर्ण ने दीर्घ लगा दिया तो त्वाम बन गया। और वहां क्या बन गया? मामनी बन गया वहां। थोड़ा निकल जाती है बात। फिर आउट की स्थिति में आ गया, अम हो गया बे प्रथम से। युवा धन अध धन अम की स्थिति आ गई, किससे? युवावो द्विवचने से। युवावो द्विवचने के बाद अतो गुणे हो गया, युवद धन अम हो गया। अतो गुणे के बाद युवद में आव आदे आकार कर दीजिए इसको, प्रथमाश्च द्विवचने से युवा धन अम हो गया, वहां आवा धन अम हो गया। इसी तरह युवाम आवाम वही सिद्ध हो गया। ये यहाँ पर इसी तरह से ये हो गया। ठीक है, आगे क्या है? युष्मान। युष्मान की स्थिति कैसे हुई थी? शस आया था, इसमें विशेष सूत्र जो लगा था पहले द्वितीयांश से आत्व किया, आत्व कर, हाँ पहले शसो ना लगाया, इसमें शस को इसमें नकार आदेश हुआ था। नकार आदेश इसमें आधे प्रत्यय के कारण जो था, नकार आदेश कैसे हो? शकार को नकार आदेश हो गया था, ऐसे हुआ था ना, तो युष्मांश हो गया था। तो युष्मांश की स्थिति में फिर संयोगांत से लोप हुआ है, इसमें सकार का लोप हुआ है। सकार का लोप करने के लिए संयोगांत से लोप आया था, तो रूप क्या सिद्ध हो गया हमारा? युष्मान। अच्छा, त्वया कैसे बना था? युष्मत धन टा की स्थिति आई थी, टा में आ, वहां पर सूत्र मिला था हमें, क्योंकि एक वचन है, एकत्व की वक्ष है, त्वमाव एक वचने, त्वमाव एक वचने त्व और मा आदेश करता है। त्व और मा आदेश करने की स्थिति में त्वद धन आ, वहां पे मद धन आ हो गया था। फिर वो त्वया और मया किससे हो गया था? यकार आदेश किससे हुआ था? योची से। ठीक है, योची से। फिर आ जाइए युवाभ्याम। युवाभ्याम कैसे बना? युष्मत धन भ्याम था। युष्मत धन भ्याम की स्थिति में फिर से युवा और आव आदेश कर दीजिए, किससे? युवावौ द्विवचने से। युवावौ द्विवचने से युवा और आव आदेश करने के बाद में आपका अधभाग है वहां पर, तो अधभाग के साथ वो अतो गुणे लगा देंगे, तो युवद और आपका आवद वहां हो गया। युवद और आवद की स्थिति में आप फिर से दकार को आत्व कर देंगे, किसमें से? युष्म दशम देशो अनादेश से। क्यों? क्योंकि हलादी अनादेश विभक्तियों में यही कार्य ये करता था। आत्व का कार्य हलादी वाली विभक्तियों में युष्म दशम अनादेशों से होता था। फिर क्या हुआ? ठीक है, उससे क्या आकार हो गया? तो युवा, फिर अका सवर्ण दीर्घ कर गया तो युवाभ्याम आवाभ्याम। फिर क्या है? युष्मा भी ही। युष्मा भी में भी ये अनादेश, ये भी अनादेश ही है। क्यों? इसमें भी विष के स्थान पर, युष्मत धन विष के स्थान पर विष में कुछ नहीं बैठने वाला, तो पहले इसमें आत्व कर लीजिए दकार को, युष्म दशमद रनादेश से, युष्म दशमद और रनादेश से आत्व किया। फिर युष्मा भिष हो गया, अका सवर्ण दिख कर गया, और ससदुसो रू इत्यादि लगा लीजिए, खराब सान और ऋतु विसर्ग कर लेंगे, तो रूप सिद्ध हो गया युष्मा भी। फिर क्या आ गया था? चतुर्थी के एक वचन में तुभ्यम। तुभ्यम कैसे बना था? युष्मत धन गे, गे की स्थिति थी, फिर गे प्रथम से अम हो गया, क्योंकि वहां दो विभक्तियों में अम बना था, गे बाकी थी, गे में भी अम हो गया, तो गे प्रथम से युष्मत धन अम हो गया। और यहां पर विशेष सूत्र नया आया था। क्या आया था?
तुभ्यमय्यौ गई। तुभ्यमय्यौ गई क्या कहता था, ये कहता था गी पर रहने पर तुभ्य और मय आदेश आप कर दीजिए। तुभ्य और मय, तो मय आदेश करना है आपको अस्मद में और तुभ्य आदेश करना है आपको युष्मद में। तो इस तरह से आपका तुभ्य अध धन अम हो गया, वहां पे मय अध धन अम हो गया। टी भाग है उस पहले अतो गुणे से आप उसको क्या करेंगे, टी भाग का लोप नहीं, अतो गुणे से आप उसका पहले परारूप कर लेंगे। तुभ्यद हो गया, वहां पे मय्यद हो गया, अम हो गया, तो तुभ्यम हो गया। फिर किससे, शेष लोपा से। अब अध भाग का लोप अंत में हुआ शेष लोपा से, तो तुभ्यम हो गया और वहां मय्यम हो गया। और युवाभ्याम अवाभ्याम आप पहले देख ही चुके हैं। अच्छा, युष्मभ्यम ये नया है, तो युष्मद्धन भ्यस की स्थिति आ गई। इसमें नया सूत्र लगा भ्यसो भ्यस, भ्यसो भ्यस, भ्यसो अभ्यम, भ्यस नहीं भ्यसो अभ्यम। इसमें अभ्यम आदेश हुआ, भ्यस को अभ्यम आदेश कर दिया, अभ्यम आदेश करके ये युष्मभ्यम बन गया था। वहां पर युष्मभ्यम की, वहां पर अस्मभ्यम की स्थिति बन गई थी। अब उसमें फिर क्या आ गया हमारा त्वत पंचमी का। त्वत कैसे बनाया था हमने, ये आप जब रूप अपने दिमाग में रखेंगे तो सूत्रों का ऐसे क्रम आप भी बनाना आज, इसीलिए आपको आगे और अधिक सूत्र ना बना के यही सूत्र युष्मद और अस्मद पक्का करवाना चाह रहे हैं। युष्मद धन गसी की स्थिति थी, गसी की स्थिति में सूत्र आपको प्राप्त हुआ था एक वचनश्च। वो क्या करता था, सूत्र अत आदेश कर देता था। अत आदेश करने से, क्योंकि क्या वो पूरा का पूरा अत जो था वो अनेकल था, अनेकल होने से वो आपके संपूर्ण स्थानी के स्थान पर, अत गसी के स्थान पर बैठ गया था। तो युष्मद धन अत की स्थिति में फिर त्वमावेक वचने से त्व और वहां पर मा आदेश हो गया, तो त्वद हो गया और वहां जो है मद हो गया। तो त्वद धनत हो गया और मद धनत हो गया, तो गुणे की सहायता से। और फिर क्या हो गया आपका त्वत और मत शेष लोपा से, क्योंकि फिर लोप कर देंगे। अब तो रूप क्या बन गया, त्वत और मत। युवाभ्याम आपका पहले से हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। युष्मद देख लेते हैं, षष्ठी का पंचमी का बहुवचन। युष्मद धन भ्यस की स्थिति थी, उसमें पंचमी अत एक नया सूत्र आया था कि पंचमी विभक्ति में वो क्या कराता था, पंचमी विभक्ति में वो अत आदेश कराता था। तो युष्मद धन अत हो गया, वहां अस्मद धनत हो गया, तो युष्मद अस्मद वहां सिद्ध हो गया। शेष लोप आपको लगाना ही है। फिर तवा आ गया हमारा षष्ठी विभक्ति का, तो युष्मद धन गस की स्थिति थी, गस के लिए नया सूत्र बनाया था इन्होंने, युष्मद अस्मद्याम गशो अस। गस की स्थिति में अश आदेश हो जाए, अश में आप शकार आपका गया था तो अकार मात्र बचा था, तो तव और वहां मम, तव मम ऐसी स्थिति थी। तो तव क्यों आपको, क्योंकि तव ममऊ गशी सूत्र लगा, तव मम गशी सूत्र क्या कहता, पहले अस आदेश हुआ और फिर तव ममऊ गशी सूत्र लगा। तव ममऊ गशी सूत्र क्या कहता था, तव और मम आदेश कर दीजिए, गस के पर में रहते क्रम से युष्मद और अस्मद शब्द को। तो तव अध धन अ, मम अध धन अ, ऐसी स्थिति जब आपके सामने हो गई, तो फिर आ गया आपका अतो गुणे लगाने के बाद में त्वद धन अ और ममद धन आ। तो यहाँ आपको शेष लोप लगाएंगे तो तवा और वहां बन गया अस्मद में मम। फिर आ जाइए युवयों की स्थिति में, अभी कराई थी लेकिन पिछली क्रम से चल रहे हैं तो चलते ही चलेंगे। युष्मद धन औस की स्थिति, युष्मद धन औस की स्थिति में आप युवा व द्विवचने से युवा आदेश और वहां पर अस्मद में आव आदेश। फिर क्या करेंगे आप, युवद धन ओस। फिर क्या, युवद धन ओस की स्थिति आपकी आ जाएगी तो गुणे लगाने के बाद। उसके बाद आप दकार को यकार आदेश करवा लेंगे योची से, योची से दकार को यकार आदेश करने के बाद ओस मिला देंगे युवयोस और वहां पर आवयोस। और फिर ससजुसरु करवसानो विसर्जनीय इत्यादि से आप युवयो हो अवयो हो रूप सिद्ध कर लेंगे। स्थिति है युष्माकम की। युष्माकम कैसे बनता है, युष्मद धन आम और आम की स्थिति में साम आकम विशेष सूत्र ने आकर आकम आदेश करा दिया कि साम यदि हो जाए तो आकम आदेश कर दो, नहीं भी हो तो हो सकता है हम पहले आकम करा दे रहे हैं। युष्मद धन आकम की स्थिति में शेष लोपा से दकार कर लो, फिर क्या बन गया युष्माकम अस्माकम। फिर आपका आ गया त्वयी। त्वयी क्या था कि इसमें आपका युष्मद धन गी की स्थिति में आपको त्वमाव एक वचने से त्व और वहां पर आपको मकार आदेश मा आदेश हो गया, तो त्व और मा दोनों अलग अलग युष्मद और अस्मद में आदेश हो गए। उसके बाद में अतो गुणे लगा दिया तो त्वद और वहां मद हो गया, त्वद और मद और पर में गी का ई बचा। तो फिर यहाँ पर योची से दकार को यत्व कर दिया, क्योंकि अनादेश विभक्ति है, आजादी विभक्ति है और अनादेश विभक्ति है। तो क्या होगा, त्वयी और वहां मई और युवयो आवयो हो आपने सिद्ध कर लिया। युष्मासु की स्थिति में आ जाएंगे युष्मद धन सुप, और उसके बाद सुप की स्थिति में आपको युष्मद अस्मद रनादेशे, युष्मद अस्मद रनादेशे क्या कर देगा आपको यहाँ पर आत्व कर देगा।
क्यों? क्योंकि हलादि अनादेश विभक्ति पर में ये कार्य करता है। ऐसी स्थिति में आपका युष्म आदन सु हो गया, वहां से आप अकासरणी दिल लगा देंगे तो युष्मासु अश्मासु सभी रूप आपके सिद्ध हो गए। मुझे लगता है आपको ये परिपक्व हो जाएंगे और आप इन रूप को आज सिद्ध कर लेंगे। अच्छी तरह आपको ये बता दिए गए हैं और एक बार फिर से पुनरावृत्ति करा दी गई है। पुनरावृत्ति कराने का सिर्फ यही कारण है कि आज आप फिर से ये जितने भी सूत्र हैं त्वम से लेकर युष्मासु तक और अहम से लेकर अस्मासु तक सिद्ध कर लेंगे। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रभु।